हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन के अनुसार पहले 4 तरह के पैकेट बनाए जाते थे, जिसमें संविधिक लिफाफे, असंविधिक लिफाफे तथा अन्य प्रकार के लिफाफे होते थे। लेकिन अब इनकी संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई है। इन सभी पैकेट्स के अंदर कौन कौन से लिफाफे और प्रपत्र आएंगे, आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार अब इन 6 पैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं इन पैकेट्स में कौन कौन से प्रपत्र तथा लिफाफे रखे जाएंगे। तो पहला पैकेट जो होगा ईवीएम पेपर कवर का, ये सफ़ेद रंग का होगा। दूसरा पेपर होगा स्क्रूटनी कवर का, ये भी सफ़ेद रंग का होगा। तीसरा पैकेट होगा सांविधिक लिफाफे का, यह पहले हरे रंग का होता था लेकिन अब सफ़ेद रंग का होगा। चौथा पैकेट होगा असंविधिक लिफाफे का, जो पीले रंग का होगा। और जो 5वां पैकेट होगा वो भूरे रंग का होगा। और जो 6ठा पैकेट होगा वो आपका नीले कलर का होगा। अब चलिए देखते हैं कि जो पहला पैकेट नंबर होगा, जिसको ईवीएम पेपर कवर भी कहते हैं, उसमें कौन कौन से प्रपत्र और लिफाफे रखे जाएंगे। यह पैकेट सफ़ेद रंग का होगा तथा ये सील्ड ना होके ये अनसील्ड रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा लिफाफा रखा जाएगा। तो सबसे पहले लिफाफा रखा जाएगा जो रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा के लिए जो लिफाफा बनता है प्रपत्र 17C का, उसको रखा जाएगा। सेकंड में रखा जाएगा मॉक पोल की वीवीपैट पेपर सील के लिए जो लिफाफा यूज हुआ है, उसे रखा जाएगा। इसमें मॉक पोल के बाद जो वीवीपैट से पेपर स्लिप निकलती है, जिसमें 7 टेस्ट पेपर स्लिप होते हैं और जो मिनिमम 50 मॉक पोल कराया जाता है, तो उसमें 50 जो पेपर स्लिप हुए वो सभी रहते हैं और इन्हें काले लिफाफे में पैक करके इसमें रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ पीठासीन अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए जो लिफाफे यूज होते हैं, भाग 1 जो मॉक पोल सर्टिफिकेट का होता है, भाग 2 और जो भाग 3 है, इन सबको रखा जाएगा ईवीएम पेपर कवर पैकेट नंबर 1 में। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रपत्र 17C कैसे भरा जाता है, मॉक पोल कैसे होता है और पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने सबके लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अब दूसरे नंबर पर है स्क्रूटनी कवर, जिसे सनवीक्षा दस्तावेज भी कहते हैं। ये सफ़ेद रंग का रहेगा। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा प्रपत्र और लिफाफा रखा जाएगा। तो सबसे पहले रखा जाएगा मतदाताओं के रजिस्टर 17 का के लिए जो लिफाफा होता है उसे रखना है और इसे सील्ड कर देना है। इसके साथ ही साथ जो पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए जो लिफाफा होगा उसे इसमें रखना है। ये सील्ड नहीं रहेगा, ये अनसील्ड रहेगा। उसी तरह दृष्टिबाधित एवं अशक्त वोटर की सूची एवं साथियों की जो घोषणा के लिए लिफाफा होगा, जो प्रारूप 14 का में आता है, उसे भी यहाँ रखा जाएगा। ये भी सील्ड ना रह के अनसील्ड रहेगा। और इसके साथ ही साथ विजिटर स्लिप का जो लिफाफा होगा ये भी रखा जाएगा इसमें, और ये भी अनसील्ड रहेगा। ये सभी को रखा जाएगा स्क्रूटनी कवर पैकेट नंबर 2 में। अब तीसरे नंबर पर है सांविधिक कवर। ये सफ़ेद रंग का रहेगा। पूर्व में ये हरे रंग के होते थे, लेकिन अब यह सफ़ेद रंग का हो गया है। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से लिफाफे और प्रपत्र रखे जाएंगे। और ये जो पैकेट होगा ये सील्ड रहेगा। तो इसमें रखा जाएगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और CSV सूची यदि है तो उसका लिफाफा को। दूसरे में रखा जाएगा मतदाता पर्ची को, जिसे वोटर स्लिप भी कहते हैं, उसके लिफाफे को, जो द्वितीय मतदान अधिकारी के द्वारा वोटर स्लिप जारी की गई होती है, उसके लिफाफे को। इसके साथ ही साथ रखा जाएगा अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का लिफाफा। यदि टेंडर बोर्ड पड़े हैं तो जो प्रयोग में नहीं आए हैं मतपत्र, उसे इसमें रखा जाएगा। और चौथे में रखा जाएगा प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और फॉर्म 17B का लिफाफा। इसका मतलब है टेंडर बोर्ड में जो मतपत्रों का उपयोग हुआ है उसे इसमें रखा जाएगा, और साथ ही साथ जो फॉर्म 17B भरा गया था उसे इसमें रखा जाएगा।
और साथ ही साथ चैलेंज में जो बोर्ड पड़े हैं उनकी संख्या को भी इसी इन्वेलप में रखी जाएगी। अब चलिए देखते हैं चौथे नंबर पर जो लिफाफा है वो है असंवेदिक लिफाफा। यह पीले रंग का रहेगा। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रपत्र होंगे और लिफाफे होंगे। तो सबसे पहले इसमें रखा जाएगा चिन्हित प्रति की जो कॉपी है, उसके अतिरिक्त अन्य निर्वाचक नामावली की जो प्रतियां होंगी वो रखी जाएगी। दूसरा, जो मतदान एजेंट को नियुक्त किया जाएगा उसके जो नियुक्ति पत्र होंगे जो प्रारूप 10 में आते हैं उसे इसमें रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ निर्वाचक कर्तव्य प्रमाण पत्र जो प्रारूप 12 ख में आता है उसे रखा जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा हेतु लिफाफा जो होगा उसे इसमें रखा जाएगा। साथ ही साथ जो चैलेंज वोट हुए हैं उसमें जो राशि प्राप्त हुई है धनराशि उसे रखा जाएगा और साथ ही साथ जो प्राप्ति का रसीद होगा उसे इसमें रखा जाएगा। इसके अलावा निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में घोषणा तथा ऐसे मतदाताओं की सूची जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया है उसे भी इसी में रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी का शिकायत होता है पुलिस थाना प्रभारी SHO को उसकी जो शिकायती पत्र होगा उसका जो लिफाफा होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पेपर सील और स्पेशल टैग जो प्रयोग में नहीं आए हैं या वो खराब हो गए हैं उसे इसमें रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ 49 MA के तहत जो वोटर द्वारा घोषणा पत्र होगा उसका लिफाफा भी इसमें रखा जाएगा और जो वोटर स्लिप है जो प्रयोग में नहीं आई है उसको भी इसमें रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ वोटर द्वारा जो घोषणा प्रपत्र के लिए लिफाफा होगा जिसका नाम ASD सूची में होती है, अब्सेंट, शिफ्टेड या डेड सूची में होती है, उस लिफाफे को भी इसमें रखा जाएगा। अब चलिए देखते हैं 5वें नंबर पर कौन सा है। 5वें नंबर का जो पैकेट होगा ये भूरे रंग का होगा और चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रपत्र और लिफाफे रखे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला लिफाफा रखा जाएगा हैंडबुक और निर्देश आदि के लिए जो मास्टर लिफाफा होगा वो इसमें रखा जाएगा। यह बड़ा लिफाफा होगा क्योंकि हैंडबुक और निर्देश आदि भी बड़े होंगे इसलिए इसे मास्टर लिफाफा भी कहा गया है। इसके साथ ही साथ जो स्टाम्प पैड उपयोग में आए हैं उसे इसमें रखा जाएगा जिससे अंगूठे की छाप लगती है तथा एरोक्रॉस रबड़ मुहर भी लगती है। इसके साथ ही साथ प्रयुक्त और शेष जो अमित स्याही की शीशी बची हुई है उसको जो लिफाफे में रखना है वो भी इसमें रखा जाएगा। अब चलिए देखते हैं 6ठे नंबर का जो इन्वेलप होगा वह नीले रंग का होगा। इसमें क्या क्या रखा जाएगा। तो इसमें रखा जाएगा अमित स्याही के लिए जो कप दी रहेगी उसे इसमें रखना होगा। निर्वाचन अभ्यर्थियों की सूचना प्रपत्र को इसमें रखा जाएगा और कोई भी प्रपत्र जिसका उपयोग नहीं हुआ है उसे इसमें रखा जाएगा। साथ ही साथ इसमें धातु की मुहर भी रखी जाएगी जो पीठासीन अधिकारी के पास होती है और उसके बाद एरोक्रॉस रबर स्टाम्प जो होगा वो भी इसमें रखा जाएगा और इसके साथ ही साथ अन्य सामग्री जैसे पेंसिल, स्केल, रबड़ आदि जो भी बचे होंगे वो भी 6ठे लिफाफे में रखा जाएगा। तो दोस्तों जो 6 पैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा उसे मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। पहले 4 पैकेट का इस्तेमाल होता था लेकिन अब 6 पैकेट का इस्तेमाल हो रहा है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।